दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी सामने वाला सब कुछ समझ गया? और क्या आपने ये भी देखा है कि कई लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातों की कोई कीमत नहीं होती? आज की यह कहानी आपको बताएगी कि मौन की शक्ति क्या होती है और कम बोलने वाला व्यक्ति क्यों सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। आप देख रहे हैं बुधा शंटी, जहां हम आपके लिए लाते हैं शांति, ज्ञान और जीवन बदल देने वाली कहानियां। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में आपको जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य पता चलेगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में आज की तरह शोर, भाग दौड़ और चिंता नहीं थी। उस समय घने जंगलों के बीच एक महान ज्ञानी गुरु रहा करते थे। उनका जीवन बहुत सरल था और उनके विचार बहुत गहरे। जंगल के बीच उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। चारों ओर हरियाली थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा के साथ धीरे धीरे झूमते थे। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती थी। वातावरण इतना शांत था कि जो भी व्यक्ति वहां जाता, उसके मन का दुख धीरे धीरे शांत होने लगता। लोग कहते थे कि उस गुरु के पास बैठने भर से ही मन को शांति मिल जाती है। इसी कारण दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान लेने आते थे। कोई जीवन की समस्या लेकर आता, कोई दुख लेकर, तो कोई सिर्फ शांति की तलाश में। गुरु सभी की बात ध्यान से सुनते थे और फिर बहुत कम शब्दों में इतनी गहरी बात कह देते थे कि सुनने वाला जीवन भर उसे भूल नहीं पाता। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से धीरे धीरे जमीन पर उतर रही थीं। ठंडी हवा जंगल के वातावरण को और भी शांत बना रही थी। गुरु अपनी कुटिया के सामने एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर उनके कई शिष्य बैठे हुए थे। आज गुरु उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाले थे। गुरु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मनुष्य को बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। शिष्य ध्यान से गुरु की बात सुन रहे थे। गुरु ने आगे कहा, प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। क्या तुम जानते हो इसका क्या अर्थ है? सभी शिष्य चुप थे। गुरु मुस्कुराए और बोले, इसका अर्थ है कि हमें बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है, वह जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कुछ क्षणों के लिए वहां गहरी शांति छा गई। फिर गुरु ने आगे कहा, इस संसार में जिस चीज की संख्या ज्यादा होती है, उसकी कीमत कम हो जाती है, और जो चीज बहुत कम होती है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने कहा, ठीक उसी तरह शब्दों की भी कीमत होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है, लोग उसकी हर बात ध्यान से सुनते हैं। गुरु की यह बात सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ। उसके मन में एक सवाल था। वह हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, अगर हम कम बोलेंगे तो सामने वाला हमारी बात कैसे समझेगा? अगर हमें किसी को ज्ञान देना हो तो क्या कम शब्दों में वह समझ पाएगा? गुरु हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी से देता हूं। ध्यान से सुनना। सभी शिष्य और भी ध्यान से बैठ गए। गुरु ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत बुद्धिमान था। वह सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और न्याय के लिए भी पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। राज्य में खुशहाली थी, शांति थी और लोगों के जीवन में संतोष था। लेकिन एक दिन राजा के मन में एक अजीब विचार आया। उसने सोचा, इस संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? और यह सोचकर उसने एक अनोखी परीक्षा लेने का निर्णय किया। अगले दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा करवाई, जो व्यक्ति मेरे मन की बात सही सही बता देगा, मैं उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। यह सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। यह खबर तेजी से हर गांव, हर शहर, हर गली तक पहुंच गई। लोग सोचने लगे, राजा के मन में आखिर कौन सी बात है? दूर दूर से विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी लोग राजा के दरबार में आने लगे। दरबार ज्ञानी लोगों से भर गया। एक एक करके सब राजा के सामने आते। कोई कहता, महाराज, आप संसार के सबसे महान राजा हैं।
कोई कहता आपकी वीरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध है, कोई कहता आपका राज्य सबसे समृद्ध है। लेकिन हर बार राजा एक ही बात कहता, यह मेरे मन की बात नहीं है। दिन बीतते गए, लेकिन कोई भी राजा के मन की बात नहीं समझ पाया। दरबार में बैठे लोग परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा क्या सुनना चाहता है। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। वह ईमानदार था, लेकिन बहुत गरीब था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप भी राजा के दरबार जाइए। ब्राह्मण हंसने लगा। वह बोला, जहां बड़े बड़े विद्वान असफल हो गए, वहां मैं क्या करूंगा? लेकिन उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा, आप बस मेरी बात मान लीजिए। जब राजा आपकी तरफ देखे तो आप पूर्व दिशा की ओर एक उंगली उठा देना। ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। अगले दिन वह डरते डरते राज दरबार पहुंचा। दरबार लोगों से भरा हुआ था। जैसे ही राजा की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी, उसने धीरे से पूर्व दिशा की ओर एक उंगली उठा दी, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, यही है मेरे मन की बात, और उसने तुरंत उस ब्राह्मण को 100 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। दरबार में बैठे सभी विद्वान हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सब सोचने लगे, आखिर उस एक उंगली का क्या अर्थ था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अब भी बाकी था। दरबार में चारों ओर सन्नाटा छा गया था। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे राजा अचानक इतना प्रसन्न हो गया। जिस प्रश्न का उत्तर राज्य के सबसे बड़े विद्वान नहीं दे पाए, उसे एक साधारण गरीब ब्राह्मण ने कैसे समझ लिया। दरबार में बैठे एक विद्वान से रहा नहीं गया। वह खड़ा हुआ और राजा से बोला, महाराज, हम सभी आपकी आज्ञा का पालन करते हुए यहां कई दिनों से आपके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम में से कोई भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाया। और यह साधारण ब्राह्मण जिसने एक शब्द भी नहीं कहा, सिर्फ एक उंगली उठाई, वह आपके मन की बात कैसे समझ गया? दरबार में बैठे सभी लोग अब राजा की ओर देखने लगे। सबको इस रहस्य का उत्तर चाहिए था। राजा हल्के से मुस्कुराया। उसने उस ब्राह्मण की ओर देखा और फिर पूरे दरबार से कहा, तुम सब लोग उसकी उंगली को देख रहे हो, लेकिन उस उंगली के पीछे छिपे अर्थ को नहीं समझ पाए। राजा ने आगे कहा, जब मैंने इस ब्राह्मण की ओर देखा तो इसने पूर्व दिशा की ओर एक उंगली उठाई। पूर्व दिशा सूर्य के उगने की दिशा है और सूर्य नए आरंभ का प्रतीक है। इस ब्राह्मण ने मुझे यह याद दिलाया कि हर दिन एक नया अवसर होता है। हर सुबह सूर्य हमें यह सिखाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन प्रकाश फिर भी लौट कर आता है। राजा की बात सुनकर दरबार में बैठे लोग गंभीर हो गए। राजा ने आगे कहा, मैं कई दिनों से यही सुनना चाहता था कि इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है, और इस ब्राह्मण ने बिना एक शब्द बोले मुझे वह सत्य याद दिला दिया। राजा ने कहा, शब्दों की शक्ति होती है, लेकिन मौन की शक्ति उससे भी अधिक होती है। कभी कभी एक छोटा सा संकेत 1000 शब्दों से भी अधिक गहरा अर्थ रखता है। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग चुप हो गए। उन्हें पहली बार यह समझ आया कि ज्ञान का अर्थ सिर्फ बोलना नहीं होता, सच्चा ज्ञान समझने में होता है। उसी समय राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, क्या तुमने सच में मेरे मन की बात समझकर यह संकेत किया था? ब्राह्मण घबरा गया। वह थोड़ा डर गया। उसने धीरे से कहा, महाराज, सच कहूं तो मैं तो आपके मन की बात नहीं जानता था। पूरा दरबार एक बार फिर हैरान रह गया। राजा ने पूछा, तो फिर तुमने उंगली क्यों उठाई? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। मेरी पत्नी ने कहा था कि जब आप मेरी ओर देखें तो मैं बस पूर्व दिशा की ओर एक उंगली उठा दूं। दरबार में हल्की हंसी की आवाज गूंजने लगी, लेकिन राजा फिर भी मुस्कुरा रहा था। राजा ने कहा, देखो, यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कभी कभी ईश्वर साधारण लोगों के माध्यम से भी गहरी बातें कह देता है।
और हमें उस संकेत को समझना चाहिए। राजा ने फिर से ब्राह्मण को 100 सोने के सिक्के दिए और कहा, यह इनाम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उस मौन के लिए है जिसने हमें इतना बड़ा ज्ञान दिया। दरबार में बैठे सभी विद्वानों ने उस ब्राह्मण का सम्मान किया। उस दिन सभी को एक बात समझ आ गई कि ज्ञान का अर्थ ज्यादा बोलना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात समझना है। गुरु ने अपनी कहानी समाप्त की। शिष्य गहरी सोच में डूब गए थे। कुछ देर तक वहां शांति बनी रही। फिर गुरु ने कहा, याद रखो, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है उसकी बातों की कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है उसके शब्द मोती की तरह कीमती होते हैं। इसीलिए जीवन में बोलने से पहले सोचना सीखो और सुनना सीखो, क्योंकि सच्चा ज्ञान मौन में छिपा होता है। गुरु की कहानी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वहां बैठे सभी शिष्य गहरी सोच में डूब गए थे। कुछ देर तक पूरे जंगल में गहरा सन्नाटा छाया रहा। सिर्फ पेड़ों से गुजरती ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। पक्षियों की हल्की चहचहाहट उस शांति को और भी सुंदर बना रही थी। गुरु शांत बैठे थे और उनके सामने उनके शिष्य अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। कुछ समय बाद एक शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में मौन इतना शक्तिशाली होता है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, मौन मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। शिष्य ने फिर पूछा, लेकिन गुरुदेव, आज की दुनिया में तो हर व्यक्ति ज्यादा बोलता है। लोग अपनी बात मनवाने के लिए बहस करते हैं, गुस्सा करते हैं और कभी कभी एक दूसरे को दुख भी पहुंचा देते हैं। तो क्या मौन रहना ही सही रास्ता है? गुरु ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मौन का अर्थ डर कर चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है बुद्धिमानी से बोलना। जब बोलना जरूरी हो तब बोलो, लेकिन जब बोलने से समस्या बढ़ सकती हो तब मौन सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। मनुष्य के जीवन में अधिकतर समस्याएं उसके शब्दों के कारण ही पैदा होती हैं। एक गलत शब्द 2 दोस्तों को दुश्मन बना सकता है। एक कठोर शब्द किसी के दिल को गहरा दुख दे सकता है और एक गुस्से में कहा गया शब्द पूरे रिश्ते को तोड़ सकता है। शिष्यों के चेहरे गंभीर हो गए। गुरु ने आगे कहा, लेकिन एक मीठा शब्द किसी का दिन बना सकता है। एक अच्छा शब्द किसी को प्रेरणा दे सकता है और एक सही समय पर कहा गया शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। फिर गुरु ने कहा, इसलिए बोलने से पहले 3 बातें हमेशा याद रखना। सभी शिष्य और ध्यान से बैठ गए। गुरु ने कहा, पहली बात, क्या जो मैं बोलने जा रहा हूं वह सत्य है? दूसरी बात, क्या जो मैं बोलने जा रहा हूं वह आवश्यक है? और तीसरी बात, क्या जो मैं बोलने जा रहा हूं वह किसी को दुख तो नहीं देगा? अगर इन 3 प्रश्नों का उत्तर सही हो तभी बोलो, अन्यथा मौन ही बेहतर है। गुरु की यह बात सभी शिष्यों के दिल को छू गई। कुछ देर बाद एक और शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या मौन मन को भी शांत कर सकता है? गुरु ने कहा, हाँ, जब मनुष्य कुछ समय के लिए मौन में बैठता है तो वह अपने मन की आवाज सुन पाता है और वही आवाज उसे सही रास्ता दिखाती है। फिर गुरु ने आकाश की ओर देखा। सूरज अब धीरे धीरे ढलने लगा था। सूरज की सुनहरी किरणें जंगल के पेड़ों पर पड़ रही थीं। गुरु ने कहा, प्रकृति हमें हर दिन एक बात सिखाती है। पेड़ बिना बोले हमें छाया देते हैं, नदी बिना बोले हमें पानी देती है, सूरज बिना बोले हमें प्रकाश देता है और चंद्रमा बिना बोले रात को सुंदर बना देता है। प्रकृति का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि महान कार्य करने के लिए शोर मचाना जरूरी नहीं होता। शांत रहकर भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। यह सुनकर सभी शिष्य गहरी प्रेरणा से भर गए। गुरु ने अंत में कहा, याद रखो, जिस व्यक्ति ने अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लिया उसने अपने जीवन पर नियंत्रण पा लिया, और जिसने मौन की शक्ति को समझ लिया वह जीवन में सच्ची शांति पा लेता है। यह कहकर गुरु फिर से ध्यान में बैठ गए। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। जंगल का वातावरण और भी शांत हो गया था। शिष्य धीरे धीरे उठे और अपने अपने मन में एक नई सीख लेकर वहां से चले गए।
उस दिन उन्हें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझ में आया। बोलना आसान है, लेकिन सही समय पर मौन रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है।